जय हिंद साथियों, फिर से आप सभी का स्वागत है अपने चैनल रियल नॉलेज वर्ल्ड में। तो साथियों, ये जो है आपका क्लास टेंथ का संस्कृत का है फर्स्ट लेसन। तो साथियों, आप लोगों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी, जो क्लास टेंथ का न्यू बैच स्टार्ट कर दिया गया है। जो भी साथी 2021 में एग्जाम देने वाले हैं वह जो है रियल नॉलेज वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने बगल में जो बेल आइकन दिएगा उसको भी प्रेस कर सकते हैं, ठीक है, ताकि हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो न्यू बैच स्टार्ट कर दिया गया। सबसे बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए यही है। जो भी साथी बिहार बोर्ड के हैं और जो 2021 में एग्जाम देने वाले क्लास टेंथ का, वह जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिए, 21 दिनों का लॉकडाउन है और ये जो लॉकडाउन का समय शायद बढ़ भी सकता है, क्योंकि जिस प्रकार जो है कोरोना वायरस का जो है रोगी मिलते जा रहा है, हो सकता है कि यह समय बढ़ जाए। तो आराम से घर पर बैठना नहीं है, पढ़ना है। हमें क्या करना है? पढ़ना है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपका पाठ क्या है? आपका संस्कृत का मंगलम है। तो सबसे पहले थोड़ा सा मंगलम के बारे में हम जानेंगे, मंगलम पाठ के बारे में। मंगलम पाठ जो है उपनिषद से लिया गया है। इस पाठ में 5 श्लोक की चर्चा की गई है। उपनिषद शब्द उप तथा निषद 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। उप का अर्थ होता है नजदीक, निषद का अर्थ होता है उपदेश, अर्थात गुरु के समीप नियम पूर्वक बैठकर उपदेश ग्रहण करना ही क्या कहलाता है? उपनिषद कहलाता है। यहाँ पे आपका क्या क्वेश्चन बनेगा? मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से लिया गया है। मंगलम पाठ में कितने श्लोक है? 5 श्लोक है। ये आप जरूर याद रखेंगे, ठीक है। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि उपनिषद जो है कितने होते हैं, उपनिषद कितने होते हैं, तो उपनिषद जो है 108 होते हैं। ये आप याद रखेंगे। उपनिषद की संख्या कितनी? 108 है। चलिए, फर्स्ट आपका श्लोक है, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य पिहितं मुखम तत्त्वं पुष्ण आपरेतु सत्य धर्माय दृष्टय। देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स, आपको अर्थ भी लिख दिए हिंदी में ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो एग्जाम में। यानी सत्य का जो मुख है हिरण्मयन पात्र यानी सोने के पात्र से ढका हुआ है, इसलिए तत्व, इसलिए हे पुष्ण देव, पुष्ण का मतलब हुआ हे ईश्वर, आपरीनु मतलब इसे हटा दो, हे पुष्ण देव तुम इसे हटा दो। क्यों हटा दो? सत्य धर्माय दृष्टि, ताकि मैं सत्य और धर्म को क्या कर सकूं? देख सकूं, पहचान सकूं। देखिए फ्रेंड्स, इस दुनिया में जो मानव जीवन मिलता है वह सत्य के बारे में जानकारी करने के लिए ही मिलता है, अर्थात मोक्ष प्राप्ति करने के लिए ही मिलता है। लेकिन इस चौकचंद की दुनिया में क्या करते हैं हम लोग? जो है क्या करते हैं, उस सत्य यानी परम सत्य को नहीं जानते हैं और जो है इस मोह माया के जाल में फंसे रह जाते हैं। तो क्या कर रहे हैं? हे ईश्वर, इसे जो क्या करो, इस हिरण्मयन पात्र यानी सोने का जो पात्र जो है, मोह माया का जो जाल है, उसे हटा दो, ताकि मैं सत्य और धर्म को ज्ञान ग्रहण कर सकूं, उसे जान सकूं। अरुण अनयान महतो मयान आत्मस्य जंतु निहतं गुहयाम तम क्रतु पसत्ति वीतों का धातु प्रसाद आत्म लेना। अर्थात अणु से भी सूक्ष्म और महान से भी महान, अणु से भी सूक्ष्म, महान से भी महान जो है हृदय रूपी गुफा में क्या छिपा हुआ है? आपका आत्मा छिपा हुआ है, ठीक है। उस परम सत्य के दर्शन मात्र से ही जीव जो है शोक रहित होकर परमात्मा में विलीन हो जाती है, यानी एकाकार हो जाती है। अर्थात समझिए यहाँ पे, यानी अणु से भी सूक्ष्म और महान से महान जो है क्या है? आपका आत्मा है, जो जीवों के अंतर रूपी यानी जो है, जो हृदय है, उस गुफा में क्या हुआ? छिपा हुआ है, ठीक है। और इसको जानने के लिए मात्र जो है इंसान जो है शोक रहित होकर उस परम पिता में विलीन हो जाते हैं, एकाकार हो जाते हैं। सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथ वित्तो देवयान येन कर्मानुत्न हप्त कामा यत्र तत् सत्यस्य परम निधानम। सत्यमेव जयते नानृतम यानी सत्य की विजय होती है, नानृतम झूठ की नहीं। सत्य से ही परम पिता परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग विस्तृत होता है। इसी मार्ग के द्वारा ऋषिगण उस परम पिता को प्राप्त करते हैं, अर्थात अपने आत्म कल्याण के लिए जिस सत्य मार्ग का ऋषिगण अनुसरण करते हैं, वही सत्य ईश्वर पहुंचने का सच्चा मार्ग होता है। वही जो है ईश्वर तक पहुंचने का सच्चा मार्ग होता है। यथा न्यधः स्यान्धमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपद विमुक्ता परंतु परा पुष्पति दिव्यम। जिस प्रकार नदी, यथा मतलब होता है जैसे, जिस प्रकार नधा मतलब होता है नदी, जिस प्रकार नदियां जो है प्रवाहित, जो है जो भी नदी प्रभावित होती है, बहते हुए जाकर समुद्र में मिल जाती है, समुद्र में मिल जाती है और अपने अस्तित्व को क्या करती है? त्याग देती है, अपने नाम रूप को त्याग देती है और उसमें जाकर मिल जाती है और एक खुद जो है समुद्र बन जाती है, स्वयं एक समुद्र बन जाती है। उसी प्रकार जो विद्वान होते हैं ना, वह अपने नाम रूप को त्याग करके अपने नाम रूप से मुक्त होकर उस परम पिता परमेश्वर में एकाकार हो जाते हैं, एकाकार हो जाते हैं यानी विलीन हो जाते हैं। और लास्ट,
वेदात्यमितं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तं स प्रस्तात् तमेव विदित्वामिति मृत्युमेति नान्य पंथा विदितो अन्याय। अर्थात वेद मतलब क्या हुआ, वेद, और यहाँ पे अहम छिपा हुआ है। क्या छिपा हुआ फ्रेंड्स, अहम, यानी कि मुझे ही परम पुरुष जानो, मुझे ही परम पुरुष जानो। आदित्य वर्णम, आदित्य किसी बोलते हैं, आदित्य वर्ण किसी बोलते हैं, सूर्य देवता को न बोलते हैं। तमसा प्रस्ताव, जो अंधकार को क्या करते हैं, मिटाते हैं। आदित्य वर्ण के रूप में, अंधकार के रूप में, आगे प्रकाश के रूप में हूँ, मुझे जानने वाला, मुझे जानने वाला। तमेव मृत्यु 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 मेति, यानी मुझे जानने वाला जो है मृत्यु को भी पार कर जाता है। नान्य पंथा विदितो ध्यानम, यानी नान्य पंथ है, यानी इसके अलावा कोई जो है दूसरा मार्ग नहीं है। यानी ईश्वर को पाने के लिए यही एक मार्ग है, सत्य का मार्ग है, जिस पर चलने के बाद जो है ना मनुष्य जो है अमर हो जाते हैं, उसे मृत्यु से भी भय नहीं लगता। क्योंकि आप खुद सोचिए, जब इंसान जो है सत्य जान जाएगा कि केवल इस दुनिया में सत्य तो ईश्वर है, बाकी सब नश्वर है, तो उससे किसी चीज से मतलब नहीं रहेगा, ना ही उसके अपने शरीर से, केवल मतलब रहेगा बस अपने ईश्वर से। चलिए फ्रेंड्स, अब ये तो आपका हो गया। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं इस पर। उपनिषद से रचनाकार का अस्ति, यानी उपनिषद के रचनाकार कौन है, तो महर्षि वेद व्यास जी है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी महर्षि वेद व्यास। उपनिषद का कान प्रकट, उपनिषद में क्या प्रकट किया जाते हैं फ्रेंड्स, तो दर्शन सात सिद्धांतम, दर्शन सात सिद्धांतम। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। फास्ट में क्वेश्चन कराएंगे फ्रेंड्स। मंगलम पाठ से रचनाकार का अस्ति, मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है, मंगलम पाठ से रचनाकार का अस्ति, तो महर्षि वेद व्यास अस्ति। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, महर्षि वेद व्यास। उपनिषद का कस्य अंतिम भागे अस्ति, उपनिषद जो है किसके अंतिम भागे है, उपनिषद कस्य अंतिम भागे अस्ति, तो किसका, वैदिक वांग्मय, वैदिक वांग्मय ना। ऑप्शन नंबर सी का इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपनिषद कस्य महिमा प्रधानता की जाती है, उपनिषद में किसकी महिमा को प्रधानता की गई है, यानी किसकी महिमा को गाया जाता है, तो परम पुरुष, यानी परम पुरुष उस परमेश्वर के गीत गाया जाता है ना। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। मंगलम पाठे कति कति मंत्र संकलित है, मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है, तो पज्ञच यानी 5 मंत्र संकलित है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अणु अनयान का, यानी सूक्ष्म से सूक्ष्म कौन है, यानी अणु से भी सूक्ष्म कौन है फ्रेंड्स, तो क्या हो जाएगा आत्मा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। किम जयम प्राप्नोति, यानी किसकी विजय होती है, किम जयम प्राप्नोति, किसकी विजय होती है, तो सत्यम, सत्य की विजय होती है, झूठ की नहीं। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, सत्य की विजय होती है। शांतमाना नदा कुत्र मिलती, यानी प्रवाहित होती हुई नदियां जो है वह कहाँ जाकर मिलती है, तो समुद्र में मिलती है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, समुद्र, समुद्र में मिलती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। सत्य का मुंह जो है किस पात्र से ढका हुआ है, सत्य का जो मुंह है किस पात्र से ढका हुआ है, तो हिरणमयन पात्र से न ढका हुआ है, यानी सोने के पात्र से ढका हुआ है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा राइट आंसर, हिरणमयन पात्र से। महतोमयान का, यानी महान से महान क्या है, तो यहाँ पे देखिए आत्मा नहीं है, क्या हो जाएगा बराहा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा बराहा, क्योंकि आत्मा जो है उस बराहा का क्या है, अंश है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है, मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है, तो मंगलम पाठ में जो है ना पदात्मक, यानी पद वाला जो है मंत्र संकलित है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए अब गद्यात्मक और पदात्मक क्या होता है, गद्यात्मक मतलब कहानी होता है, और पदात्मक मतलब क्या होता है, श्लोक यानी कविता टाइप का होता है। तो यहाँ पे अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, ये पदात्मक है ना, श्लोक इसमें दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अणु अनयान का, अणु अनयान का यानी सूक्ष्म से सूक्ष्म कौन है, तो यहाँ पे देखिए वहां पे आपका आत्मा था ऑप्शन में, लेकिन यहाँ पे आत्मा जो ऑप्शन में नहीं है, तो क्या हो जाएगा ब्राह्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा ब्राह्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ब्राह्म। की जैम न प्राप्नोति, की जैम न प्राप्नोति, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पे किसकी विजय नहीं होती है, तो किसकी विजय नहीं होती है, असत्य की विजय नहीं होती है, असत्य की विजय नहीं होती। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क महतो महियान अस्ति, क महतो महियान अस्ति, यानी कौन जो है आपका महान से महान है, ब्रह्मा, आत्मा, परमात्मा, संसार। तो यहाँ पे देखिए जब भी आपके एग्जाम में रहे इस टाइप का क्वेश्चन, वहां ब्रह्मा भी रहे और आत्मा भी रहे, तो वहां पे आप क्या लगाइएगा, ब्रह्मा लगाइएगा, ठीक है, ब्रह्मा लगाइए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए।
की जयते यानी किसकी विजय होती है, की जयते किसकी विजय होती है, तो सत्यम यानी सत्य की विजय होती है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा राइट आंसर, सत्य की विजय होती है। यहाँ पे देखिए खाली स्थान आपको क्या करना है, भरना है इसको। डॉडर सत्य अपिहितम मुखम, तो हिरण्मयेन पात्रेण सत्य अपिहितम मुखम, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। आपको श्लोक याद करना पड़ेगा फ्रेंड्स, या आप दिमाग में सेट कर लीजिए या आपको श्लोक याद करना पड़ेगा। हिरण्मयेन पात्रेण सत्य से अपिहितम मुखम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। नान रितम डॉट यानी डैश डैश नान रितम, तो क्या था फ्रेंड्स, सत्यमेव जयते नान रितम यानी सत्य की विजय होती है, झूठ की नहीं। ऑप्शन नंबर सी का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यथा यथा डैश डैश शांतमाना समुद्र, यानी क्या जो है समुद्र में जाकर, क्या जो है समुद्र में जाकर विलीन हो जाती है, किस प्रकार यानी कौन जो है, तो आप क्या पढ़े थे, यथा नद शांतमाना समुद्रे, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नदी हो जाती है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। तमेव अमृत मेति, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तमेव अमृत मेति डैश मृत मेति, क्या हो जाएगा विदित्व हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए विदित्व मेति। अगला क्वेश्चन, ब्राह्मण मुखन केन आच्छादित मस्ती, ब्राह्मण मुखम केन आच्छादित मस्ती, तो पात्रेन, क्या हो जाएगा पात्रेन, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए पात्रेन हो जाएगा। ब्राह्मण मुखन केन आच्छादित मस्ती, तो पात्रेन हो जाएगा ना। मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है, मंगलम पाठ जो है कहाँ से संकलित है, तो उपनिषद से संकलित है ना, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, उपनिषद से। और अनयान महतो डाइजस महिमान आत्मानम, ये जो मंत्र है वह किस उपनिषद से संग्रहित है, यानी ये कहाँ से लिया गया है, किस उपनिषद से लिया गया है, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स इसका आंसर, कठोपनिषद से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी कठोपनिषद से। अगला क्वेश्चन, नदियाँ जो है नाम रूप को छोड़कर किस में मिलती है, नदियाँ जो है नाम रूप को छोड़कर किस में मिलती है, तो समुद्र में मिलती है ना, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, महान से महान क्या है, महान से भी महान क्या है, तो यहाँ पे देखिए आत्मा है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आत्मा। अगर यहीं पर आता ब्राह्मण तो क्या लगाते, ब्राह्मण लगाते, लेकिन यहाँ पे आत्मा है तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है, यानी आपका मंगलम पाठ का जो प्रथम मंत्र है वह किस उपनिषद से लिया गया है, हिरण्मयेन पात्रेण, ये जो मंत्र है किस उपनिषद से लिया गया है, तो श्वेतेश्वर उपनिषद से लिया गया है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, श्वेतेश्वर उपनिषद से, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो फ्रेंड्स ये था आपका 26 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।